हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए और सुनिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आज सभी के लिए गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किसने किया? तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किया, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। साथ ही साथ चलिए अगले प्रश्न। हाल ही में स्पेन के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो स्पेन के राष्ट्रपति के रूप में पेड्रो सांचेज को निर्वाचित किया गया। किसको? पेड्रो सांचेज को निर्वाचित किया गया। अब बात करते हैं, थोड़ी सी इनके पिक्चर को देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि ये पिक्चर में देख रहे हैं, कौन सी? पेड्रो सांचेज की ये तस्वीर है, जो कि स्पेन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब बात करते हैं, स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड यहाँ की राजधानी है। हाल ही में भारत कला, वास्तुकला और डिजाइन आर्ट बिनाले का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत कला, वास्तुकला और डिजाइन आर्ट बिनाले का आयोजन नई दिल्ली में लाल किला में किया गया। नई दिल्ली के लाल किला में आयोजन किया गया। इस बात करें कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन किसने किया? तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। किसने किया? मीनाक्षी लेखी ने इसका उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किन ट्रेनों में यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु वन टैप टिकटिंग सुविधा की शुरू की गई? वन टैप टिकटिंग की सुविधा शुरू की गई। तो नमो भारत ट्रेनों में, कहाँ पर? नमो भारत ट्रेनों में वन टैप टिकटिंग की सुविधा शुरू की गई। अब बात करते हैं, RRTS ऐप्स के थ्रू 300 मीटर के दायरे में QR कोड के थ्रू जनरेट किया जा सकता है। जैसा कि आप एक ट्रेन देख रहे हैं, कौन? नमो भारत ट्रेन है। इनमें वन टैप टिकटिंग की सुविधा शुरू की गई है। इसके माध्यम से RRTS मोबाइल ऐप के जरिए 300 मीटर के दायरे में QR कोड जनरेट किया जा सकता है, जिससे आपकी टिकट जनरेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सह प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। यह 2 दिवसीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। अब इसका आयोजन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिडली चक्रवात तूफान कहाँ पर आया? तो मिडली चक्रवात तूफान बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम के आसपास के क्षेत्र में आया।
कौन सा? मिडली चक्रवात तूफान कहाँ पे आया? बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम के आसपास क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 75% आरक्षण वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो कि निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% की बात करता था। इसके लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया किसने? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 17 नवंबर को 1939 में नाजियों ने प्राग में तो नाजियों ने प्राग में प्रदर्शनकारी छात्रों को बिना मुकदमा चलाए मार दिया था। क्या? नाजियों ने प्राग में प्रदर्शनकारी छात्रों को बिना मुकदमा चलाए ही मार दिया था 17 नवंबर 1939 को। इसी कारण 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वनडे में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो वनडे में 7 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी भारतीय गेंदबाज बने। कौन बने? मोहम्मद शमी। हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब मालदीव की राजधानी क्या है? माले। क्या है? माले यहाँ की राजधानी है। यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने। साथ ही साथ बात करें तो मालदीव के उपराष्ट्रपति के रूप में हुसैन मोहम्मद लतीफ़ ने भी शपथ ली। यानी कि मालदीव के उपराष्ट्रपति के किसने शपथ ली? हुसैन मोहम्मद लतीफ़ ने साथ ही शपथ ली। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ये पिछली क्लास का रिवीजन है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ। हाल ही में किस राज्य की सिलक्यारा सुरंग में हादसा हुआ था? उत्तराखंड के। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 11 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य ने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती? तो महाराष्ट्र ने। पॉलिसरम कंपनी डिक्टाडोर ने अपनी कंपनी में सीईओ के रूप में किस नाम के रोबोट को नियुक्त किया? तो मिका। भारत ओपेक ऊर्जा की 6ठी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो वियना में। इसकी राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना में आयोजित की गई। हाल ही में किस राज्य में एक साथ एक स्थान पर 22 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। हाल ही में किसकी पेंटिंग फेमे ए ला मॉन्ट्रे ह्यूमन विद वॉच की 139 मिलियन डॉलर में बिकी? तो पाब्लो पिकासो की। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो भारत ने। और कहाँ पर की? नई दिल्ली में।
हाल ही में बीकानेरवाला के संस्थापक तथा अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो केदारनाथ अग्रवाल। हाल ही में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए किस कंपनी को सरकार ने लाइसेंस दिया? तो जियो और वनवेव को। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को। हाल ही के दिनों में सरकार ने किफ़ायती गेहूं के आटे के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो भारत आटा। हाल ही में सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का निधन कहाँ पर हुआ? तो मुंबई में। हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सलमान रुश्दी को। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। विषय क्या था? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया। क्या? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया इस बार का विषय था राष्ट्रीय प्रेस दिवस का, जो कि 16 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे में मैच में शतकों में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो विराट कोहली ने, जो कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है इस वनडे में। कितने शतक लगा के? 50 शतक लगा कर, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 49। हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा। थैंक यू दोस्तों, ये था रिवीजन। धन्यवाद।